नमस्कार साथियों, समसामयिक घटनाक्रम में आप सभी का स्वागत है। कुछ समसामयिक घटनाक्रम की जो खबरें हैं, उनसे जुड़ी हुई खबरें हैं, उनको लेकर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। अभी आप लोगों को पता होगा कि टोक्यो ओलंपिक चल रहा है और जहां पर भारत का खाता खुल चुका है। मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में भारत को रजत पदक दिलवाया, जबकि सौरभ चौधरी पदक से चूक गए। हालांकि भारत को पहला पदक आज मिल चुका है, सिल्वर मेडल के रूप में, रजत पदक के रूप में वेट लिफ्टिंग में मिला है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और ख़बरों में देखते हैं। ओलंपिक में 5 बार की महिला भारोत्तोलक पपुआ न्यू गिनी की टौवा 5 बार की महिला भारोत्तोलन चैंपियन बनी। जब 2000 में महिलाओं के भारोत्तोलन को ओलंपिक खेल में शामिल किया गया, तब पपुआ न्यू गिनी की तत्कालीन 16 वर्षीय लोआ डिका टौवा पहली महिला ओलंपियन भारोत्तोलन बनी थी। उनकी पिछली 4 उपलब्धियों में सिडनी, एथेंस, बीजिंग और लंदन ओलंपिक भी शामिल हैं और 5वीं उपलब्धियों में उनके टोक्यो ओलंपिक शामिल हो चुका है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए बन सकता है कि लगातार 5 ओलंपिक खेलने वाली महिला भारोत्तोलक कौन हैं? तो पपुआ न्यू गिनी की हैं और इनका नाम है इनका नाम है लोआ डिका टौवा, जो लगातार 5 बार की भारोत्तोलक हैं। बियाना श्रीकांत तंजानिया के लिए भारत के उच्चायुक्त होंगे। वर्तमान में भारतीय दूतावास मॉस्को में मिशन के उप प्रमुख बियाना श्रीकांत प्रधान को तंजानिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। एक राजनयिक के रूप में उन्होंने 2004 से 2012 के दौरान मॉस्को, तुर्कमेनिस्तान और पाकिस्तान में भारतीय दूतावासों में वरिष्ठ पदों पर कार्य कर चुके हैं। प्रधान 3 जून 2019 को मॉस्को में भारत के दूतावास के मिशन के उप प्रमुख के रूप में शामिल हुए हैं, जिन्हें अब तंजानिया में नियुक्त किया जा रहा है। अपनी आत्मकथा द स्ट्रेंजर इन द मिरर का विमोचन कर रहे हैं। रूपा प्रकाशन द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक 27 जुलाई 2021 को देश भर में उपलब्ध होगी। मेहरा को रंग दे बसंती, दिल्ली 6, भाग मिल्खा भाग और हाल ही में रिलीज हुई तूफान जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। उन्होंने प्रसिद्ध लेखिका रीता राममूर्ति गुप्ता के साथ पुस्तक का सह-लेखन किया है। आईएएस अधिकारी सीके गौरियाल की पुस्तक का विमोचन। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी सीके गौरियाल की पुस्तक बैंक विद अ सोल इक्विटास को हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर दुवरी सुब्बा राव द्वारा जारी किया गया। डॉक्टर गरियाली इडिट यानी इक्विटास डेवलपमेंट इनिशिएटिव ट्रस्ट की संस्थापक ट्रस्टी हैं। पुस्तक में वह लिखती हैं कैसे एक संस्थापक ट्रस्टी के रूप में उन्होंने इक्विटास को बैंकिंग से परे जाकर 30 लाख से अधिक महिलाओं को सशक्त बनाने में भूमिका बनाई है। तो एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछी जा सकती है। मित्रों, कल 23 जुलाई थी और 23 जुलाई को महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती मनाई जाती है। 23 जुलाई 2021 को चंद्रशेखर आज़ाद की 114वीं जयंती मनाई गई। वह उल्लेखनीय भारतीय क्रांतिकारियों में से एक हैं, जिन्होंने लगभग 14 साल की उम्र में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। चंद्रशेखर आज़ाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के मुख्य रणनीतिकार हैं। 1925 में काकोरी रेल डकैती, 1928 में जोगन षड्यंत्र सैंडर्स की हत्या आदि के लिए
चंद्रशेखर आज़ाद प्रसिद्ध हैं और देश इस महान क्रांतिकारी को श्रद्धा सुमन अर्जित कर रहा है। विश्व मस्तिष्क दिवस 22 जुलाई। विश्व मस्तिष्क दिवस हर साल 22 जुलाई को मनाया जाता है। यह जागरूकता बढ़ाने और मस्तिष्क स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी और MS इंटरनेशनल फेडरेशन 2021 के लिए एक अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। 2021 की थीम है स्टॉप मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने पर जोर देता है। डॉक्टर अब्दुल कलाम की प्रतिमा की स्थापना। दक्षिण पश्चिम रेलवे के बेंगलुरु मंडल के यशवंतपुर डिपो में डॉक्टर अब्दुल कलाम की 7.8 फीट ऊंची और 800 किलोग्राम की प्रतिमा स्थापित की गई है। मिसाइल मैन इंडिया के नाम से मशहूर डॉक्टर अब्दुल कलाम की आवक्ष प्रतिमा कबाड़ सामग्री से बनाई गई है। कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए एक आकर्षक कार्य वातावरण बनाने के लिए इस तरह की गतिविधियां जापानी 5S वर्क ऐसे महान व्यक्ति की प्रतिमा का अनावरण किया जाता है, निर्माण किया जाता है, जो लोगों की प्रेरणा स्रोत बनता है और उस प्रेरणा से प्रेरित होकर लोग कार्य को ज़्यादा बेहतर ढंग से संपादित करते हैं। डॉक्टर कलाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। बाल गंगाधर तिलक की जयंती। लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर तिलक, जिनका असली नाम केशव गंगाधर तिलक था, का जन्म 165 साल पहले 23 जुलाई को हुआ था। वह स्वतंत्रता योद्धा, सामाजिक विचारक, दार्शनिक और शिक्षक थे, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के प्रयास में महत्वपूर्ण भूमिका बनाई। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज के पिता के रूप में जाना जाता है। इनका नारा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने भारत में होम रूल लीग की भी स्थापना की थी। बाल गंगाधर तिलक ने चर्चित उत्सव शिवाजी उत्सव और गणेश महोत्सव की भी शुरुआत की थी। ये राष्ट्रवादी सिद्धांत प्रदान करने के लिए 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना भी किए थे। एग्री इंफ्रा फंड से 746 करोड़ रुपए वितरित किया गया। केंद्र ने 20 जुलाई 2021 को ऋण वित्त पोषण सुविधा कृषि अवसंरचना कोष से 746 करोड़ रुपए का वितरण किया है। सबसे अधिक परिव्यय मध्य प्रदेश राज्य को वितरित किया गया है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एक मध्यम दीर्घकालिक ऋण वित्त पोषण की सुविधा है, जिसका उद्देश्य फसल की कटाई के बाद के प्रबंधन की आधारभूत संरचना और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश करना है। ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन बनाने की पहली कंपनी। बेस्ट क्रॉप साइंस LLP BCS को ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन टेक्निकल के स्वदेशी निर्माण के लिए पंजीकरण प्रदान किया गया है, जो भारत में इसका निर्माण करने वाला पहला एग्रोकेमिकल उद्योग बन गया। पंजीकरण केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति द्वारा प्रदान किया गया है। ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन की मांग के आधार पर भारत का नंबर 1 कवकनाशी है और इसका बाजार आकार मूल्य भारत में 400 करोड़ रुपए का बाजार है
और इस कीटनाशक को बनाने के लिए बेस्ट क्रॉप साइंस LLP यानी BCS कंपनी को चयनित किया गया है। ये भारत की पहली कंपनी है जो ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन का निर्माण करेगी। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस हर साल 23 जुलाई को मनाया जाता है। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी IBC ने 1927 में इसी दिन बॉम्बे स्टेशन से रेडियो प्रसारण का आयोजन नए भारत और प्रसारण के माध्यम से निर्माण पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। 1923 में ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रेडियो प्रसारण की सेवाएं शुरू हुई थी। UNESCAP के सर्वेक्षण में भारत का स्कोर 90.32% रहा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के एशिया प्रशांत के आर्थिक और सामाजिक आयोग UNESCAP के डिजिटल और सतत व्यापार सुविधा पर नवीनतम वैश्विक सर्वेक्षण में 90.32% अंक प्राप्त किया। सर्वेक्षण में इसे 2019 में 78.49% से उल्लेखनीय वृद्धि के रूप में देखा जाता है। भारत ने पारदर्शिता सूचकांक में 100% और व्यापार के घटक में महिलाओं के लिए 66% अंक प्राप्त किया है। फिलीपींस ने गोल्डन राइस को मंजूरी देने वाला पहला देश बना। फिलीपींस ने आनुवंशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। फिलीपींस द्वारा लिया गया निर्णय बचपन के अंधेपन का मुकाबला करेगा और विकासशील देशों के लोगों की जान बचाएगा। ये जीन टेक्नोलॉजी से निर्मित चावल है। इसमें आनुवंशिक परिवर्तन कर दिया जाता है जिससे ये चावल विटामिन ए का बड़ा स्रोत बन जाता है। इसमें बीटा कैरोटीन से यह समृद्ध होता है जो विटामिन ए के रूप में कन्वर्ट हो जाती है और विटामिन ए की कमी को दूर करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गंगा में माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण। टॉक्सिन लिंक NGO द्वारा गंगा नदी के किनारे माइक्रोप्लास्टिक की मात्रात्मक विश्लेषण शीर्षक से एक अध्ययन जारी किया गया है। गोवा में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के सहयोग से जल परीक्षण किया गया तथा इस प्लास्टिक की सबसे अधिक सांद्रता वाराणसी से कानपुर में पाई गई। इसके बाद हरिद्वार में एकल उद्योग और द्वितीयक प्लास्टिक उत्पाद शामिल हैं। यह प्रदूषण गंगा नदी के लिए और हमारे पर्यावरण के लिए चिंता का विषय बन गया है। केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा। RBI एक पूर्ण पैमाने पर केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा शुरू करने के लिए अपनी रणनीति को जांचने में मदद करने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू करने वाली है। वित्त मंत्रालय द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालयी समिति ने RBI में CBDC शुरुआत करने की सिफारिश की थी, जिसके बाद RBI के द्वारा यह कदम उठाया जा रहा है। धन्यवाद मित्रों, आज के समाचार संध्या में बस इतना ही। कल मैं पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद। शुभ